का हो भैया भाई इन सभी के जोहार लगले हाथ रिवीजन के तीसरा वीडियो में हम इन प्रकाश के गोलीय दर्पण के बारे में देख ले लिए। ठीक है, ओकर में बीम रखे थे लिए, बीम रखो लिए और प्रतिबिंब बनौले। तो बीम जब छोटा हले तो प्रतिबिंब बड़ा बनौले, बीम वास्तविक हले तो प्रतिबिंब वास्तविक बने थे कि आभासी बने थे, एक बारे में हम देख ले लिए। और अगर हम डिटेल पढ़ ले लिए, बहुत एक एक चीज़ को हम देख ले लिए। ठीक है, एक बार जल्दी से दोहरा के हम आगे बढ़े। ओकर में हम देख ले लिए कि जे भी दर्पण हले तो दर्पण दो तरह के बोले, एक कौन गोलीय दर्पण में कौन सा, एक अवतल जेकर में अंदर से काम होते और बाहर से हम रंग दे ले लिए, अंदर से का होते परावर्तन होते, और एक देख ले लिया उत्तल दर्पण जेकर जो परावर्तन है ऊपर से होते और रंगल है अंदर से। ठीक है, एक बारे में हम देख ले लिए। ओकर बाद हम देख ले लिए ओकर में कि जो अवतल दर्पण है कौन है, जो अवतल दर्पण है वो ओकर उपयोग का है, दर्पण है तो ओकर उपयोग का है। तो ओकर उपयोग के बारे में हमें देख ले लिया, कौन चीज देख ले लिए कि जे टॉर्च है, टॉर्च तो टॉर्चवा में जो कटोरिया रो है गोल का चरक चरक जो रो है बोलवा लगल रो है, तो बोलवा के में रख ले लिए फोकस पर, कहाँ रख लिए फोकस पर। और वो जो कटोरिया है तो जो भी लाइटवा ओकर में पड़ो है, कहने का मतलब कि यहाँ पे हमने देख ले लिए कि अगर ये इस तरह से टॉर्च है, ठीक है ये टॉर्च है, यहाँ पे बॉल लगल है और ये एक कटोरी है, तो यहाँ से जो लाइटवा इन्हें जा रहा है ना, जो प्रकाश इन्हें जा रहा है परावर्तन होकर बहुत दूर तक जाहल है। ये सब हम ओकर में देख लीजिए। फिर ओकर में देख लीजिए कुछ कि अगर कोई दांत में सैर गलो, जो डॉक्टर है जो डेंटिस्ट को होते, ठीक है, वो भी ई दर्पण के उपयोग करो ले। काहे कि जब जैसे देखो लेने तो ओकर में छोटा चीज़ के बड़ा दिखाओ, आई मीन जब दाढ़ी बनाओ लिए, ठीक है, छोटा चीज़ के बड़ा देखे में भी एक उपयोग हम कर ली। इस तरह से बहुत सारा उपयोग हमें देख ले लिए कि कर अवतल दर्पण के उपयोग। ओकर बाद हमें देख ले लिए कुछ उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग में हमें का देख ले लिए कि गाड़ी के जो साइड वाला जो दर्पण हुआ है, गाड़ी के जो साइड वाला जो दर्पण हुआ है ओकर में साइड मिरर जरा को होते, ठीक है, ओकरा में जो दर्पण उपयोग करो लिया वो कौन दर्पण है, वो भी है उत्तल दर्पण। कौन है, उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, इस तरह से मैंने वहाँ पे उपयोग कर लिया। और अगर कहाँ उपयोग है तो मैंने ये भी देख ले लिया कि जब दुकान है, ठीक है, तो दुकान में पहले तो सीसीटीवी हो रहा है, अभी भी है, तो अभी भी सीसीटीवी होते हुए भी मैंने उपयोग करो। कैसे उपयोग करो से बताओ कि दुकानवा के सामने रख दो लिया और वैसा जगह रख लिया जहाँ से पूरा के पूरा दुकानवा ओकर में दिखो ले, और आराम से पूरा दुकानवा ना देख के तो डायरेक्ट उधर दर्पणवा देखबी, तो उधर दर्पणवा तोरा पूरा दुकान के एक एक चीज़ के बारे में कहाँ से कौन आदमी कौन सामान उठाए था ये चीज़ हमारा बताओ ले। इस तरह से मैंने कैसे को लिए कि जो उत्तल दर्पण है यहाँ आज पहरेदार काम करते थे। ठीक है, एक चीज़ और देख लिए कि जो बड़े बड़े शहर में ना जहाँ पे जो टर्निंग ने एकदम इस तरह से टर्निंग हुआ है, तो यहाँ पे मीन उत्तल दर्पण के लगा दिले, तो इन्हें जे भी आदमी आवल है या जे भी गाड़ी आवल है तो इन्हें लग दिखते ना, तो जैसे ही आवल है तो एक रिफ्लेक्शन एक जो परावर्तन इन्हें आवल है तभी ना आराम से देख सकते। मतलब इन्हें आदमी के एक बारे में बताओ ले और इन्हें जो आदमी आए थे ओकरा एक बारे में बता थे। इस तरह से हम इन गोलीय दर्पण के उपयोग के बारे में देख ले लिए। ठीक है, अब एक में देखो ये गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अब देखो चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी का है कि और चिन्ह परिपाटी कुछ ना है यार, जैसे आई मीन निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ो लिया ने कि कोई भी वस्तु के अगर एक वहाँ पे मीन कैसे कोई है कि मूल बिंदु है ओकर से कोई भी वस्तु के रख लिए तो एक्स में एक्स अक्ष में कितना दूर पर है, वाई अक्ष में कितना दूर पर है, उसी तरह से यहाँ पे अगर में पढ़ेगा कहे कि अगर ठीक से ना जान में तो एक दिक्कत का हुआ है, तो दिक्कत एक में का हुआ है कि अगर थोड़ा न्यूमेरिकल बनावे का और ऐसे भी सब बोलो तो बाप रे भौतिक विज्ञान हो न्यूमेरिकल हो बड़ी टफ हो, कुछ भी ना यार। अगर थोड़ा सा भी समझ में आ गया नहीं, थोड़ा सा भी अगर समझ में आए तो ओकर मदद से हम आराम से कर सको, आराम से बना सके। कैसे बना सकोगे से बताओ। जैसे सबसे पहले चिन्ह परिपाटी में करे का चाहिए तो बताओ, ये आओ बोर्ड पर। तो चिन्ह परिपाटी ये दोनों दर्पण के लिए सेम हो, कोई भी फर्क ना हो, एक में ध्यान रखियो। ठीक हो, एक मान के चल उत्तल दर्पण हो, उत्तल ना अवतल दर्पण। अगर ये अवतल दर्पण हो ये होगा मुख अक्ष, एकरा कह दिलिए मीन मूल बिंदु, यहाँ पे एकरा पी से लिखे चलिए, ठीक है, यहाँ पे मीन एफ लिखे चलिए और एकरा
सी लिखे थे लिए, ठीक है, एकरा एकरा सी। और यहाँ से यहाँ के जो दूरी हले, ठीक है, एकरा हम आर से लिखे थे लिए, और यहाँ से यहाँ वाला जो दूरी हलो एकरा भी एफ से लिखे थे, ठीक है। तो ई वाला हम का कहते लिए, एकरा फोकस दूरी का कहते लिए, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। एकरा हम लोग का कहते लिए वक्र त्रिज्या, वक्र त्रिज्या का है कि ये जो वक्र है ओकरे त्रिज्या लगे, ठीक है। इस तरह से हो गलो। एकरा हम कहते लिए वक्र केंद्र, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे देख ले लिए। अब जे भी नापा जो कि करवाए, जे भी एक में नापे, सब के नापे मीन कहाँ से, मूल बिंदु से। जैसे हमें निर्देशांक ज्यामिति में जो भी नापे वाला काम करते लिए, ये हमने ओरिजिन कहते लिए, मूल बिंदु है, तो ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये माइनस वाई है, ये माइनस एक्स है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे हमें उपयोग करबे, ठीक है। अब एक में देखो ये कि कैसे कैसे अगर में का लिखबे, तो कोई भी वस्तु के इतना सारा चीज़ पहले भी हम बता चुकले हलियो, इतना सारा चीज़ पहले भी हम बता चुकले लियो। अब एक में करना को चाहिए कि थोड़ा सा साफ होना चाहिए, तो साफ होए खातिर सबसे पहले एक हमरा चित्र बनाना पड़ता हो। चित्र बोले तो एक जगह पे बीम रखबे और ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जैसे ही ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनता है ओकर अनुसार हम ओकर चिन्ह लिख देवे, का धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये हो गलो अवतल दर्पण, ये गलो पी, जरा भी मूल बिंदु बोल ले लिए, लिख देथियो अवतल दर्पण, ठीक हो। एफ और ये सी, तो एफ और पी के बीच के दूरी के हमें लिखे थे, एफ और पी के बीच के दूरी आई मीन एफ से लिखो ये, और ओकरा बोलिए फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ से लिखो, ये लिखा हुआ है फोकस दूरी, ठीक हो। सी और पी के बीच के दूरी के हमें लिखो ये आर से ओकरा लिखो ये, और ओकरा बोलो ये वक्र त्रिज्या, वक्र त्रिज्या, ठीक है। अब ये दो चीज़ तो हो गलो। पी के जो पी है ओकरा में बोल दिए मूल बिंदु, का बोलिए मूल बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक वस्तु रख लिए और वस्तु के मान के रख चल हम सी पे रख दिलिए, कहाँ रख दिलिए, सी पे, सी के पीछे ये ए हो गलो, ये बी हो गलो, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे होलो तो एक में लिख दिलिए एने से, ये आपतित किरण हो गलो, ठीक है। और जैसे ही आपतित किरण लो तो मान के चल ये फोकस से होलो, काहे कि हम पढ़ ले लिए वहाँ पे, का पढ़ ले लिए कि जब आपतित किरण मूल मुख्य अक्ष के समांतर हुए ने तो फोकस से पार हुए, फोकस से प्रतिच्छेद करते हुए जाए, एक ही हो गलो। दूसरा ये बोल दिलियो कि अगर कोई भी आपतित किरण फोकस से जीतो, फोकस से पार होते हुए जीतो, प्रतिच्छेद करते हुए जीतो,
वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। क्या हो जाए? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये होगा मुख्य अक्ष के समांतर। तो जहाँ पे दो या दो से अधिक परावर्तित किरण मिलो है, जहाँ दो या दो से अधिक परावर्तित किरण मिलो है, वहाँ पर बीम के प्रतिबिंब बनो है, बीम के प्रतिबिंब बनो। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिलियो, तो यहाँ पे मैंने क्या बोल लियो कि वस्तु और वस्तु एकरा हमें लिखबे वस्तु और पी के बीच के दूरी, क्या बोल दिया? वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी। और एकरा हमें लिखो ये ओकरा में लिखो ये यू से लिखो ये। ठीक है, यू से ओकरा दिखाओ ये वस्तु, या तो एकरा बीम लिख दे। ठीक है, प्रतिबिंब और पी के बीच के दूरी के हमें बोल दो ये प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ बीम लिख लेती है, यहाँ भी बीम लिख, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, एकदम हम भी से लिखो ये। तो ये सब चीज़ की जानकारी होना चाहिए। अब हम क्या कह दिलिए कि ई वाला जो दूरी हो एकरा लिख दिलिए हमीन भी, ई वाला जो दूरी हो एकरा लिख दिलिए यू, छोटा यू, और ई वाला जो दूरी है एकरा लिख दिलिए एफ। ई वाला जो दूरी हो यहाँ से एकरा में लिख दिलिए आर। ठीक हो, अब चिन्ह परिपाटी बताओ है, कोची बताओ ओकर कि जेने जितो आपतित किरण, जोन दिशा में जितो आपतित किरण। काहे कि हमने पहले बोले कि जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम, मतलब काम के रेज कौन है, में काम की किरण कौन हो? तो आपतित किरण। अगर आपतित किरण ना आए तो इतना सारा कोई काम ना होता। तो जेने जिते काम के रेज, काम के किरण, तो काम के किरण कहीं जाता है इस दिशा में। तो यहाँ से काहे कि जे भी हमें नापे, कोई भी चीज़ के नापे ना, तो सबसे पहले हमें मूल बिंदु से ही नापे, पी से ही नापे। तो पी से एने जब पी से एने जब और पी से ऊपर जब पी से, काहे कि देखे भी कि निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग इसी तरह से नापे थे। तो यहाँ से यहीं से इन्हें नापो लिए, फिर इन्हें नापो लिए, या फिर इन्हें नापो लिए तो इन्हें नापो लिए। ठीक इसी तरह से हमारा देखना का है कि जेने जिते काम के रेज, काम के किरण। तो काम के किरण कौन है? तो आपतित किरण। आपतित किरण के दिशा में हमें जे भी मापन लेबे ओकरा हमें प्लस लेबे। आपतित किरण की दिशा में हमें प्लस लेबे, तो प्लस मतलब धनात्मक। तो इस दिशा में काहे कि यहाँ से इस दिशा में जाती है और आपतित किरण की दिशा रेखा दिशा दोनों सेम है, तो इस दिशा में हमें धनात्मक लेबे। क्या ले? धनात्मक किरण की दिशा में धनात्मक। तो जो भी नाप तोल, जो भी नापे, जो भी मापन करबे ये करबे, तो इस दिशा में हमें धनात्मक लेबे। तो काहे कि आपतित किरण की दिशा इधर है, तो आपतित किरण की दिशा इधर है, इसीलिए इसका हम लोग धनात्मक लेबे। ठीक है, तो आपतित किरण के अगर हम विपरीत लेबे, तो आपतित किरण के विपरीत इन्हें जाती है, तो इन्हें हमें लेबे ऋणात्मक, नेगेटिव लिख दो ये। ठीक है, तो इन्हें इस दिशा में अगर हम नापे तो क्या करबे? ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, अब देखो ये, अब अगला है हमारा कौन सा? ई वाला किरण। तो मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के अगर ऊपर जेबे, तो यहाँ पे भी देखे मुख्य अक्ष के ऊपर कुछ लेते लिए मीन प्लस लेते लिए, तो यहाँ पे मैंने बोला प्लस। तो मुख्य अक्ष के ऊपर हमें जेबे जब तब प्लस लेबे, और मुख्य अक्ष के नीचे माइनस लेबे। कौची लेबे? माइनस बोले तो ऋणात्मक। तो मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक, अरे और इधर में धनात्मक, तो पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हम देख सको ये कि अगर अवतल दर्पण है, कौन है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के जो फोकस होता है वो कुछ हो जाता है यहाँ से भी इस दिशा में लेती है, तो इस दिशा में का चलेबे? नेगेटिव। का चलेबे? तो यहाँ पे हमें जो फोकस होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ से वक्र त्रिज्या ये भी नहीं हो, इसलिए ये भी माइनस में हो जाता है। ठीक है, बीम की दूरी, तो बीम की दूरी यहाँ से एने नापे थी, क्या कि नापे यहाँ पहला जीरो जीरो यहाँ से एने के लिए थी, यहाँ एने नापे थी, इसलिए एकरा का ले लिए एक रो में ले लेबे माइनस में। ठीक है, एकरा भी
यहाँ से एने जाती है ना पे खाती ले, इसलिए एने भी एक ऋणात्मक ले लियो। ठीक है, अब वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे देख सको, वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की जो ऊंचाई है मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए एकरा का लेबै धनात्मक। ठीक है, और वस्तु बोले तो बीम, वस्तु बोले तो बीम, और प्रतिबिंब के जे ऊंचाई है की ऊंचाई, तब यहाँ से मुख्य अक्ष के हमें नीचे नापे थे, इसलिए एक ऋणात्मक ले लो। ठीक है, इस तरह से हमें चिन्ह परिपाटी लिखो है। ठीक है, अब ये तो तोरा अवतल के हो गलो, अब उत्तल के कैसे करबे, तो यहाँ पे भी लिखबे कि सर यहाँ पे एक तो लिख दिए, बहुत ईजी था, अगर उल्टा रहेगा तो कैसे होगा, तो ओकर खातिर भी हम बतावे थे। एक लो P, एक लो F और एक लो R। तो F और P के बीच की दूरी, F और P के बीच की दूरी फोकस दूरी बोलो है, तो ये फोकस दूरी हो गया। C और F के बीच की दूरी के हमें R लिखो है। ठीक है, वक्र त्रिज्या बोलो है, वक्र त्रिज्या बोल लियो, और वस्तु के हमें रख दो ये कहाँ पे, तो वस्तु के रख लियो थोड़ा सा पीछे। ठीक है, और जैसे ही वस्तु को वहाँ रख लिया है तो ओकर बीम के प्रतिबिंब कहाँ बनता है ओकर बारे में हमें देखो। ये हो गया आपतित किरण और ये हो लेकर परावर्तित किरण। ठीक है, दूसरा किरण, तो जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। ठीक है, अब अगर ई वाला परावर्तित किरण के हमें देखबे तो इन्हें से आवत नजर आता, तो यहाँ पे अगर एक ए बोल दिलिए, एक बी बोल ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर प्रतिबिंब के बीम के प्रतिबिंब बन गया, तो ये हो गया ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे ई वाला जो दूरी हो हमें कह सको है, तो ई वाला दूरी हमें का कह दिलिए यू, ई वाला दूरी के भी। ठीक है, तो अब देख सको यहाँ पे वही हो गया सी बीम और पी के बीच की दूरी, तो बीम और पी के बीच की दूरी के वस्तु की बीम की दूरी बोल दो है। यहाँ पे एक मिटा के रखता पता चलता हो, बीम प्रतिबिंब और पी के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, बीम की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब हमें देख सको यहाँ पे देख लिया क्या देखे थी कि सबसे पहले हमारा चिन्ह परिपाटी जहाँ लगाया हो, तो सबसे पहले हमें देखने को चाहिए कि कहने जाते हैं हमारा आपतित किरण, तो आपतित किरण की दिशा ये है, तो इस दिशा में धनात्मक और एक विपरीत दिशा में ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। अब यहाँ से दुख देख सको, क्या देख सको ये कि F और P के बीच की दूरी जो हमें नाप है, तो यहाँ से नापे थी, तो यहाँ से इस दिशा में जाती है नापे ले, इसलिए यहाँ पे F को हो जाता है प्लस, क्या हो जाता है प्लस। अब R की होगा तो P और C के बीच की दूरी, यहाँ से हमें एने जाती है नापे ले, आपतित किरण के दिशा में जाती है नापे ले, इसलिए यहाँ पे ये भी धनात्मक हो गया। ठीक है, अब बीम की दूरी, तो बीम तो हमारे यहाँ है, एक उल्टा दिशा में जाती है कि बीम आपतित किरण की दिशा इधर है, तो हमें नापे थी एने, तो इसलिए क्या कर लिख रहा नेगेटिव वाला हो गया। ठीक है, ऋणात्मक हो गया। फिर से अब प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी इधर, यहाँ से एने जाती है, इस दिशा में नापी जाती है, इसलिए कर ये हो गया धनात्मक। ठीक है, बीम की ऊंचाई, तो मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर को चिलवे धनात्मक, तो यहाँ पे लिख दिलिए धनात्मक। प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए धनात्मक, इसलिए करो धनात्मक लिखिए। तो इस तरह से हम चिन्ह परिपाटी के मदद से
जितने भी न्यूमेरिकल है सबके सब हमीन बने हुए। काहे कि जब तक चिन्ह परिपाटी ना आए तो, जब तक चिन्ह परिपाटी ना आए तो तब तक ठीक से न्यूमेरिकल ना बनता। और न्यूमेरिकल के लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार कौन है? चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। इसलिए चिन्ह परिपाटी के समझ में आना बहुत जरूरी है। और अगर एक बार आ गलो तो आधा से ज़्यादा आंसर यही दिख जीतो, तोरा देख के बता सको है कि एकर में का होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत ना हो एक बार ठीक से समझ, ठीक हो, वीडियो देख बढ़िया से। फिर भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट करियो, हम एक बार लाइव आके एक बतेबो। ठीक हो, अब एक बात देखो मीन दर्पण सूत्र का करबे, दर्पण सूत्र। तब तक एक बार लिख। अब हमें आओ ये दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र के जो सत्यापन हो यहाँ पे ना पूछ लो है, सिर्फ यहाँ पे पूछला है कि दर्पण सूत्र के उपयोग करके हमारा न्यूमेरिकल बनावत है। तो दर्पण सूत्र का हुआ है कुछ भी ना है, ए दर्पण सूत्र सिर्फ और सिर्फ बताओ है। यू मतलब वस्तु बीम की दूरी, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से? पोल से, बोले तो ध्रुव से। एफ फोकस दूरी कहाँ से? पोल से। ये सब तीनों के बीच में किस तरह से संबंध है, उस संबंध के बारे में बताओ। ठीक है, तो अगर थोड़ा दे लो कि वस्तु की दूरी दे लो और फोकस दूरी दे लो तो प्रतिबिंब की दूरी निकाल सको, प्रतिबिंब की दूरी दे लो वस्तु की दूरी दे लो तब फोकस निकाल सको हैं, प्रतिबिंब की दूरी दे लो और फोकस दूरी दे लो तब बीम की दूरी निकाल सको है। बस यही रिलेशन, यही संबंध इन तीनों के बीच में है। तो सबसे पहले एक में बोलिए कुछ दर्पण सूत्र, और ये दर्पण सूत्र दोनों के लिए है, दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र आराम से भी लिख सको है। अब ये जो हो है 1/v + 1/u बराबर 1/f, एक बहुत ध्यान से रखियो। और एक में जे भी मान पुट करबे, जे भी मान एक में रखबे चिन्ह परिपाटी के साथ रखबे, चिन्ह परिपाटी के साथ रखबे तबे ये सत्य होता न तो असत्य हो जाता पूरा का पूरा। तो आंसर है मतलब हम कह सको कि उतरे गलत आए तो। ठीक है, इस तरह से एक और चीज आओ है आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन। तो आवर्धन के नहीं हम इन एम से लिखो है। और ये ऐसा चीज हो कि एक से बहुत जानकारी तोरा मिल जीतो कि आवर्धन हो को है। तो आवर्धन जो हुआ है ना, ये हुआ है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के बीच में ये भी एक अनुपात बतावा है। तमिल बोले प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई, एक ये हो गलो। दूसर का एक और सूत्र हुआ एक माइनस के साथ, ठीक हो, मतलब ऋणात्मक के साथ, प्रतिबिंब की दूरी बटा बीम की दूरी। कहे के मतलब एम बराबर हम लिख देवे, कुछ लिखबे वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर एक और हो गलो माइनस भी बटा यू। ये तीनों के याद रखियो। ठीक है, एक चीज़ और, जब एक में हम लेंस वाला सूत्र पढ़बे ने तो लेंस वाला सूत्र में यहाँ नेगेटिव है तो माइनस है तो ऋणात्मक है तो, और यहाँ पे धनात्मक आ जातो। इसीलिए ओकरा याद करे खातिर पहले एक प्लस लो, दर्पण सूत्र में प्लस और आवर्धन में माइनस, लेंस वाला में यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ पे प्लस आ जाता है। ठीक है, अब ये आवर्धन कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खासम खास है, ओकरा खातिले हमें बताइयो कि ये जो आवर्धन अगर तो धनात्मक दे दिलो, आवर्धन अगर धनात्मक दे दिलो तो एक मतलब हुआ है कि जो वस्तु तोर जे आवर्धन अगर धनात्मक हो गलो तो जो तोर प्रतिबिंब बनतो वो चित्र बनतो। कैसन बनतो? चित्र मतलब बोले तो प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो होता है ना वो आभासी होता, आभासी होता। कौन होता? अगर आवर्धन धनात्मक तो चित्र, प्रतिबिंब आभासी, और अगर धनात्मक हो ऋणात्मक हो गलो तो प्रतिबिंब वास्तविक होता। तो ओकर बारे में थोड़ा सा लिख के देखो ये करके। ठीक है,
आवर्धन एकरा एम से लिखो ये। तो अगर एम बराबर ये धनात्मक हो गलो तो यहाँ पे जो चित्र प्रतिबिंब जो बनता ने वो आभासी होता, का होता आभासी होता, ठीक है। और अगर एम बराबर अगर ये ऋणात्मक बोले तो नेगेटिव हो गलो, तो यहाँ जो चित्र जो बनता है प्रतिबिंब जो बनता ने वो वास्तविक बनता। वास्तविक बोले तो वहाँ पे दो या दो से अधिक परावर्तित किरण एक जगह पे मिलता। समझ में आ गया क्या? फिर एक से देखो ये कि अगर ये एम बराबर धनात्मक हो गलो ऋणात्मक हो गलो, अगर ये एम बराबर 1 हो गलो तो फार्मूला एक लिख लिया, कची लिख लिए एम बराबर एच आई बटा एच ओ। कहे के मतलब एच आई बटा एच ओ अगर हम लिख दिए बराबर 1 हो गलो तो एच आई बराबर एच ओ हो गलो, मतलब यहाँ पे बीम और प्रतिबिंब दोनों के दोनों बराबर हो गलो। कहाँ हो गलो? बीम और प्रतिबिंब दोनों के दोनों बराबर हो गलो। पहला अगर ये धनात्मक है तो वह आभासी होगा, और ये वाला जो होता है ये होता तो समतल दर्पण के लिए क्या कर लिया हो तो समतल। अगर एम बराबर +1 होती है समतल दर्पण, ध्यान रखिए अगर, ठीक हो। फिर से एम बराबर अगर -1 हो गया तो यहाँ पे क्या कर दिए फिर से एच आई बटा एच ओ बराबर -1 हो गया। -1 कहे के मतलब हो गया कि एच आई और एच ओ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट बोले तो उल्टा है। तो वस्तु के अगर हम ऊपर रख लिए मुख अक्ष के आस तो प्रतिबिंब जो होगा हमारे नीचे बन गया, ठीक है। और ये वाला जो बताओ है ये बताओ है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। समझ में आ रहा होगा? इस तरह से हम बोलो ये, ठीक है। एक चीज आ रहा होगा एम बराबर अगर एम बराबर ये छोटा हो गलो, एक से अगर छोटा हो गलो तो एक से अगर छोटा होता नहीं तो कहे मतलब हो गलो कि एक से छोटा हो गलो तो हम कह सको कि एच आई बटा एच ओ बराबर 1 और 1 से एक चीज है छोटा है, तो एच आई छोटा होता हो एच ओ से। तो ये वाला जो बतेता तोरा हमेशा बतेता उत्तल दर्पण के लिए, क्या कर लिए बतेता उत्तर दर्पण के लिए। फिर से अगर हम लोग यहाँ पे कह दो ये कि एम बराबर एम अगर बड़ा है 1 से तो हम कह सको ये कि एच आई बटा एच ओ ये बड़ा हो गलो 1 से, तो एच आई बड़ा हो गलो एच ओ से। और यहाँ पे मैं कह सको ये कि ई वाला केस में जो होता ई वाला कंडीशन में जो होता ये हो जाता अवतल दर्पण। कौन हो जाता? अवतल दर्पण। और ये कौन सा केस हो जाए कि जब वस्तु के हम कहाँ रखो एफ और पी के बीच में रखो यानी उस समय ई वाला केस ई वाला नियम हमारा दिखो है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से हम बता सको कि एम अगर प्लस है तो क्या होता है, माइनस है तो क्या होता है, एम अगर 1 से छोटा है तो क्या होता है, 1 से बड़ा है तो क्या होता है, 1 है तब क्या होता है, ठीक है। इस तरह से आवर्धन हमारा बहुत कुछ जानकारी दे दो है, देख के ही बता सको कौन दर्पण है। दर्पण 3 तरह के, समतल, उत्तल, अवतल। समतल तो बता दिलियो, उत्तल बता दिलियो, अवतल बता दिलियो, ठीक है। अगर आवर्धन 1 है +1 है मतलब आभासी, और समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है। उत्तल दर्पण आभासी के साथ साथ वास्तविक भी बना हुआ है। वास्तविक अगर एफ से पहले तक अगर वस्तु के हम बीम के रख लिए तो उस केस में उस समय हमेशा वो वास्तविक प्रतिबिंब बना हुआ है, लेकिन जैसे ही एफ और पी के बीच में रखा है उस समय आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है। और वहाँ पे एम या फिर जो वस्तु के जो आकार हुआ है वो चित्र से छोटा हुआ है, या प्रतिबिंब के जो आकार हुआ बड़ा हुआ है किधर से, बीम से, ठीक है। और अगर ये छोटा होगा एम छोटा होगा 1 से उस समय प्रतिबिंब छोटा हुआ है और बीम बड़ा हुआ है। इस तरह से हम बहुत सारा कुछ देख लिए, ठीक है। अब एक बच रहा है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए एक हम अलग से वीडियो बने हुए, ठीक है। और ओकर में कम से कम कुछ न्यूमेरिकल बने हुए और आराम से बने हुए, एक बार में देखते के साथ तो आंसर बता दें कैसे, जैसे हम लिखबे हम बता सको यहाँ पे कि जो भी नियम कानून है, आवर्धन हमें पता है, दर्पण सूत्र पता है, दर्पण कौन पता है, उस तरह से यहाँ से देख के बता सको और बहुत बढ़िया से हमें न्यूमेरिकल को बना सको, ठीक है। फिर हम मिलवे अगला वीडियो में और फुल एनर्जी के साथ।